10 साल पहले जिसे दिल्ली विधानसभा से धक्के मारकर निकाला गया था, आज वो उसी विधानसभा का स्पीकर बन गया है। राजनीति में वक्त बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन इतनी बड़ी पलटी, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये राजनीति भी बड़ी गजब चीज है। कभी कुर्सी से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, तो कभी वही कुर्सी खुद चलाने का मौका मिल जाता है। दिल्ली की राजनीति में भी ऐसा ही कुछ हुआ है विजेंद्र गुप्ता के साथ। वो बीजेपी के नेता हैं जो 2015 में विधानसभा में हुए हंगामे के दौरान मार्शलों के जरिए जबरदस्ती बाहर कर दिए गए थे। हाथों से कुर्सी पकड़कर जितना लड़ सकते थे लड़े, लेकिन आखिरकार बाहर फेंक दिए गए। और आज 10 साल बाद वही शख्स दिल्ली विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर बैठ चुका है। यानी अब वही तय करेंगे कि कौन बैठेगा और कौन बाहर जाएगा। अब पहले समझते हैं कि 2015 में ऐसा क्या हुआ था कि विजेंद्र गुप्ता को बाहर निकालना पड़ा था। उस वक्त दिल्ली की राजनीति का पूरा सीन अलग था। आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। 70 में से 67 सीटें आपके पास थीं और बीजेपी के पास सिर्फ 3 विधायक थे, विजेंद्र गुप्ता, ओपी शर्मा और जगदीश प्रधान। कांग्रेस तो पूरी तरह साफ हो चुकी थी। अब बीजेपी के पास कम विधायक थे, लेकिन विरोध करने की ताकत पूरी थी। 2015 में बजट सत्र के दौरान इन तीनों विधायकों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जबरदस्त हंगामा किया। ये लोग चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे थे और इसे लेकर सदन में नारेबाजी करने लगे। धीरे धीरे मामला इतना बिगड़ गया कि ये तीनों विधायक सीधे वेल में कूद पड़े। अब स्पीकर राम निवास गोयल को लगा कि अगर हंगामा ऐसे ही चलता रहा तो बजट सत्र नहीं चल पाएगा। बस फिर क्या था, मार्शलों को बुलाया गया और इन तीनों विधायकों को सदन से बाहर फेंक दिया गया। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। उससे एक दिन पहले ओपी शर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल की स्पीच को बाधित किया था, जिसके बाद उन्हें भी जबरन बाहर निकाला गया था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे विजेंद्र गुप्ता, क्योंकि उन्हें निकाले जाने के वीडियो जबरदस्त वायरल हुए थे। मार्शलों ने पकड़कर खींचा, वो कुर्सियों से चिपक गए, पूरा जोर लगाया, लेकिन आखिरकार उठाकर बाहर ले जाया गया। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा और सत्ता का खेल पूरी तरह बदल गया। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने अपने पुराने नेता विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर बना दिया। मतलब जिस सदन से 10 साल पहले धक्के मारकर उन्हें निकाला गया था, आज उसी सदन को चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में है। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के पुराने बीजेपी नेता हैं। 2015 से लगातार रोहिणी विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2007 से 2010 तक दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एमसीडी में भी कई बड़े पद संभाल चुके हैं। यानी राजनीति में तगड़ा अनुभव रखने वाले खिलाड़ी हैं। स्पीकर बनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस पद के लिए पार्टी का आभारी हूं। मैं विधानसभा में अनुशासन बनाए रखने और सार्थक बहस को बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या वो निष्पक्ष रहकर सदन को चलाएंगे या फिर पुरानी यादों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए नियम बनाएंगे। यह कहानी हमें राजनीति का सबसे बड़ा सबक देती है। यहां न कोई हमेशा हारता है, न कोई हमेशा जीतता है। जो कल जमीन पर था वो आज आसमान पर बैठा है, और जो आज हावी है वो कल नजर भी नहीं आएगा। जिसे मार्शल घसीट कर बाहर ले गए थे, आज वो खुद तय करेगा कि किसे बाहर भेजना है। यही है राजनीति का असली खेल। अब आप बताइए, क्या विजेंद्र गुप्ता एक निष्पक्ष स्पीकर बनेंगे या राजनीतिक बदला लेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।